नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बायोलॉजी डिस्कस कर रहे थे एसएससी जेईई एग्जाम के लिए। तो देखिए प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन ग्लैंड्स के बारे में और ह्यूमन ग्लैंड्स के कितने टाइप्स होते हैं और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो वो चीज़ हमने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ था। तो यदि आपने उसको नहीं देखा होगा तो आप लोग देख लेना। और जो भी बायोलॉजी के लेक्चर्स हमने अभी तक कवर किया हुआ है तो हमने सभी का प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च करना, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। अब देखिए, इससे पहले भी हमने इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो आपका ऑलरेडी फिनिश करा दिया और साथ में ज्योग्राफी का भी पोर्शन आपका चल रहा है। तो आप लोग उसको देख सकते हैं वहाँ से जाके। और उसका भी हमने अलग से सेपरेट वीडियो हमने प्लेलिस्ट बना दिया उन सारे वीडियोस का। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और आपको जैसे इकोनॉमिक्स का और जो आपका यहाँ पे बायोलॉजी का है तो इन दोनों का पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके उसको बाई कर सकते हैं। आप लोग स्टडी करते रहिए। और बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट आपका है, जो ज्योग्राफी का हम कवर करेंगे और बाकी जो इसके बाद केमिस्ट्री हम लोग या फिजिक्स देखेंगे, तो उसका भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जैसे ही ये बन जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज जो है हम लोग टैक्सोनॉमी के बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग टैक्सोनॉमी का मतलब है वर्गीकरण करना, यानी कि जितने भी स्पेसीज है जो कि इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पेसीज जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको किस तरीके से उनका वर्गीकरण किया गया है, तो ये चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो वर्ड टैक्सोनॉमी है, तो बायोलॉजिकल टर्म्स में ये साइंस का वो फील्ड है कि जिसके अंदर में हम लोग जो भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उसका हम किस तरीके से उनका नामकरण करते हैं, यानी कि उसका नेमिंग करते हैं हम लोग, और उसको डिफाइन करते हैं हम लोग, और उनको किस ग्रुप में किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं हम लोग। तो ये चीज़ हम लोग इसके अंदर में स्टडी करते हैं हम लोग। और ये देखिए, ये सारे जितने भी चीज़ जो है, जैसे नेमिंग करना, उनका डिफाइन करना या क्लासीफाई करना उनको, तो ये उनका कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पे होती है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो सिमिलरिटी होती है कोई भी स्पेसिस के अमोंग में। तो इन्हीं के बेसिस पे जो है टैक्सोनॉमी यानी कि जो वर्गीकरण इनको किया जाता है। तो देखिए, इस क्रम में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना थ्योरी लिखा था कि जैसे वो किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाए। तो इस तरीके से जो जो फेमस साइंटिस्ट है तो वो है कार्ल लिनाहोइस, जो कि इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। तो देखिए, ये कार्ल लिनाहोइस आप लोग याद रखना, इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। तो यही सीरीज में इन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टमा नेचुरा का। तो देखिए, जो सिस्टमा नेचुरा है, तो ये इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, तो जिसमें कि इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में इन्होंने दिया था। तो देखिए, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो इन्होंने दिया था, तो वो उसमें पहला था प्लांट किंगडम के बारे में और दूसरा था एनिमल किंगडम के बारे में। तो दो चीज़ जो है इनको इन्होंने मेंशन किया था अपना बुक सिस्टम ऑफ नेचुरा में। तो ये चीज़ आप लोग इसको याद रखना। और किसको बोला था फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो वो है कार्ल लिनाहोइस है। लेकिन देखिए, जो दिया गया था कार्ल लिनाहोइस के द्वारा, जो कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, तो ये जो है रिप्लेस कर दिया गया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के द्वारा। क्योंकि देखिए, इसमें और भी बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स थे जो कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के अंदर में ये नहीं आ पाते थे, तो उनको अलग से कैटेगरी में रख पाना, उनको इन्हीं कैटेगरी में रख पाना थोड़ा सा वो नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए फिर क्या है कि इनको रिप्लेस करके फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया था अलग से। तो देखिए, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो ये आर एच बिटेकर के द्वारा जो दिया गया था। तो अब यहाँ पे देखिए, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो इनका जो मेन क्राइटेरिया था, जो फाइव किंगडम में क्लासिफाई करके रखना डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स है, तो ये उनको रखा गया था उनके जो भी ऑर्गेनिजम्स है तो उनको सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हो गया, या फिर जो उनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उसके बेसिस पे, या फिर जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है। न्यूट्रिशन देखिए बहुत सारे टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, या फिर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, या होलोजोइक न्यूट्रिशन है, या फिर पैरासाइट्स है। तो ये बहुत सारे टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। और साथ में जो रिप्रोडक्शन टाइप है, जैसे रिप्रोडक्शन टाइप कुछ में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और कुछ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इन्हीं सभी को बेसिस पे है जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया था। तो देखिए, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो आर एच बिटेकर के द्वारा जो दिया गया था, तो ये कौन कौन सा आपका कैटेगरी रहती है, आप लोग सीरियल वाइज आप लोग इसको याद रखना। तो पहला जो इन्होंने दिया था तो वो है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगी, और चौथा है प्लांटी किंगडम, और तीसरा है एनिमेलिया यानी कि एनिमल किंगडम, जो आपका इसी के अंदर में आ जाएगा। तो ये है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर एच पिटेकर। तो ये आप लोग इसको पूरा याद रखना। पहला क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटियाई और एनिमेलिया आपका हो गया। तो यही फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, आप लोग इसको याद रखना। ये भी आपसे पूछा जाता है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में से कौन सा इनमें से है। तो यहाँ पे देखिए, जो इसमें मोनेरा और प्रोटिस्टा है, तो ये जो है ये बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं, और बाकी जो फंजाइल या फिर प्लांटिया जो एनिमेलिया है, तो ये मल्टी सेलुलर
मल्टी सेलुलर या यूकेरियोट्स होते हैं, जो कि हम लोग आगे इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो देखिए जो डेवलपमेंटल जो स्टार्ट हुआ था, तो वो मोनेरा से होते हुए वो एनिमिलिया तक ये आया था। तो यहीं से जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है, जो शुरुआत होते हुए फिर ये एनिमिलिया तक ये गया, ऐसा देखा जाता है ये। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मोनेरा है। तो मोनेरा जो होते हैं, तो ये एक इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो प्रोकैरियोटिक है, तो इसका मतलब है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं ये। तो कुछ जैसे प्रोकैरियोट्स होते हैं तो वो यूनिसेलुलर, यानी कि इनके अंदर में सिंगल सेल प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर में सेल वॉल प्रेजेंट होती है मोनेरा के अंदर में। तो ये चीज़ देखिए, इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक यही सारे आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या रखना होगा कि जैसे जो मोनेरा है, तो ये किस टाइप के होते हैं, ये एक्वेटिक हैं या फिर जो ये लैंड पर रहते हैं। और इनसे आपसे ये पूछा जाता है कि इनका न्यूट्रिशन टाइप कैसा होता है और रिप्रोडक्शन टाइप इनका कैसी होती है। तो ये चीज़ आप लोगों से ये पूछा जाता है इनमें से। तो यही चीज़ जो है हम लोग डील करेंगे, जितने भी प्लांट किंगडम्स या फिर जो एनिमल किंगडम्स या फिर जो भी ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो यही सब चीज़ हम लोग इसमें डील करेंगे। तो देखिए जो न्यूट्रिशन टाइप होता है मोनेरा के अंदर में, तो वो होता है केमियोसिंथेसिस। केमियोसिंथेसिस का मतलब है कि ये केमिकल के थ्रू रिएक्शन करके जो है अपना न्यूट्रिशन अपना प्राप्त करते हैं। तो समटाइम देखिए ये पैरासाइटिक भी ये होते हैं। और फिर देखिए इसका यदि आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए मोनेरा का, तो ये आप लोग इसको याद रखना। तो इसका एग्जाम्पल आपका जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया और डायटम्स आपका हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल है मोनेरा के एग्जाम्पल है, जो कि ये एक्वेटिक होता है और ये प्रोकैरियोटिक ये यूनिसेलुलर होते हैं ये। फिर नेक्स्ट देखिए प्रोटिस्टा है। तो देखिए जो प्रोटिस्टा है, तो ये भी एक्वेटिक होते हैं लेकिन ये यूकेरियोटिक होते हैं। देखिए ये यूकेरियोटिक भले हैं लेकिन ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि इनके अंदर में सिंगल सेलुलर प्रेजेंट होते हैं। और इनके अंदर में जो न्यूट्रिशन टाइप होती है, तो ये देखिए ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप, ये दोनों टाइप के ये होते हैं। ऑटोट्रॉप क्या होते हैं कि जो स्वयं का ही अपना भोजन तैयार कर सकते हैं, और हेटरोट्रॉप बोलते हैं हम लोग उनको कि जो भोजन अपना तैयार नहीं कर सकते हैं स्वयं से, यानी कि अपना फूड प्रिपरेशन वो नहीं कर सकते हैं, इनको डिपेंड होना पड़ता है दूसरे के ऊपर में। तो इसका देखिए बेस्ट एग्जांपल है प्रोटिस्टा का, तो वो है प्रोटोजोअन्स हो गया। तो जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं, इसके अलावा यहाँ पे आपको और भी दिया हुआ है। जैसे यदि आपसे प्रोटिस्टा का एग्जांपल पूछा जाए, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ अमीबा हो गया, इसके अलावा प्लाज्मोडियम हो गया, यूग्लेना हो गया, और उसके बाद फिर देखिए अगला है पारामीशियम है। तो देखिए यहाँ पे जो अमीबा और जो प्लाज्मोडियम है, तो ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं ये, यानी कि ये अपना खुद का जो फूड प्रिपरेशन ये नहीं कर सकते हैं। और देखिए जो पारामोसियम्स है, तो पैरामीशियम को हम लोग इसको स्लीपर सेल भी हम लोग बोलते हैं। तो ये चीज़ आप लोग इसको याद रखना, ये पूछा जाता है आपसे कि स्लीपर सेल किसको बुलाता है, तो वो पैरामीशियम को बुलाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका है, जो कि एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर में आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का इसमें एग्जांपल कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया आपका यूग्लेना है, अमीबा है, पैरामीशियम है। तो ये तीनों देखिए एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। तो ये चीज़ मैंने आपको उधर बताया भी था। तो यहाँ पे लिस्ट आपका दिया हुआ है जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया हो गया, यूग्लेना हो गया, पैरामीशियम हो गया और प्रोटोजोआ हो गया। तो इसलिए इसका देखिए राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी एबव ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि मोनेरा आर मल्टी सेलुलर। तो देखिए मोनेरा ये क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, तो ये तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। फिर अगला देखिए प्रोटिस्टा आर ऑलवेज मल्टी सेलुलर। तो देखिए जो प्रोटिस्टा भी होते हैं, तो ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, तो ये भी आपका क्या है, रॉन्ग है। फिर अगला देखिए है कि फंगी डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो देखिए जो फंगी होते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को ये परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो यही आपका क्या है, राइट आंसर आपका दिया हुआ है। हालांकि और भी ऑप्शन आप देख लीजिए कि फंगी डू नॉट हैव सेल वॉल। तो देखिए जो फंगी होते हैं, तो इनके अंदर में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो ये तो आपका क्या है, ये रॉन्ग आपका दिया हुआ स्टेटमेंट। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द बिलो गिवन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बाय विटेकर। तो देखिए जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो WH विटेकर जो उन्होंने दिया था, तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए दिया हुआ एनिमेलिया है, फंगी है, प्रोटिस्टा है और प्रोटोजोआ है। तो इसमें से देखिए जो एनिमेलिया है, फंगी है और प्रोटिस्टा है, तो ये तीनों तो हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रोटोजोआ आपका दिया हुआ है, तो ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के जैसे कि जो क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था, तो वो नहीं आता है। हालांकि देखिए जो प्रोटोजोआ आपका जो दिया गया है ये, तो ये आपका आता है मोनेरा ग्रुप के अंदर में आता है। लेकिन जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो उन्होंने क्लासिफाई किया हुआ था, तो ये उसके अंदर में आता है, लेकिन ये नाम उसमें नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा।
तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, जो पांचों जो मैंने आपको बताया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाइल, उसके बाद फिर आपका जो एनिमिलिया है, और फिर प्लांटिया आपका हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप मोनेरा। तो मोनेरा ग्रुप से कौन से इसमें बिलोंग नहीं करता है। तो देखिए मोनेरा ग्रुप का आपको मैंने एग्जांपल दिखाया था, तो उसमें से जैसे साइनोबैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया और जो डायटम्स है, तो ये सारे आते हैं, लेकिन जो माइकोप्लाज्मा आपका दिया हुआ है तो ये मोनेरा ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है, तो खासकर आप लोग उसको याद रखना, वहीं से आपका क्वेश्चन पूछा आता है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट देखिए फंगी है। तो फंगाइल जो ये थर्ड क्लासिफिकेशन है इनका, जो दिया गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। तो देखिए जो फंजाइल होते हैं, तो ये नमी रीजन में ये रहते हैं, यानी कि मोस्ट जो रीजन होते हैं तो वहाँ पे अधिकतर ये रहते हैं। और ये यूकोरियोटिक्स होते हैं, यानी कि जैसे यूकोरियोटिक कहने का मतलब है कि मोस्टली जो है इनके अंदर में जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं। और देखिए इनके अंदर में जो न्यूट्रिशन का जो टाइप्स होता है, तो न्यूट्रिशन टाइप इनके अंदर में हेटरोट्रॉपिक होती है, क्योंकि देखिए ये भी अपना जो है फूड अपने तरीके से ये अपने आप ये प्रिपेयर नहीं कर सकते, इनको डिपेंड करना पड़ता है दूसरे के ऊपर। और यूजुअली देखिए जो यहाँ पे मोड होता है न्यूट्रिशन का, तो वो सेप्रोफाइटिक मोड की होती है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया मुकौर हो गया, ईस्ट हो गया, जो कि ईस्ट यहाँ पे एक यूनिसेलुलर है, ये मोस्टली होते हैं मल्टी सेलुलर, लेकिन यहाँ पे जो ईस्ट ये एग्जाम्पल है फंगी का ही, लेकिन ये यूनिसेलुलर होता है। तो ये चीज़ आप लोग इसको याद रखना। फिर देखिए यहाँ पे अगला है प्लांटिया, यानी कि जो प्लांट किंगडम से जो है। तो देखिए जो प्लांट किंगडम है, तो ये आपको हर जगह आपको दिखाई देने को मिल जाएंगे ये। तो जनरली जो प्लांट किंगडम में आपको जितने भी प्लांट्स या फिर जो ऑर्गेन ये भी प्लांट से जो भी बिलोंग करते हैं, तो ये भी जितने भी प्लांट्स होते हैं तो वो सारे इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो प्लांट के जैसे बहुत सारे इनके क्लास होते हैं, अपर क्लास और लोअर क्लास होते हैं, जो कि डेवलपमेंटल स्टेज में इनका भी एक तरीके से ग्रोथ होता गया है। तो वो चीज जितने भी चीज़ हैं तो वो प्लांटियाई किंगडम के अंदर में आते हैं इसके अंदर में। तो देखिए जितने भी प्लांट जो भी प्लांटिक किंगडम से बिलोंग करते हैं, तो सारे के सारे यूकोरियोटिक्स होते हैं और वो मल्टी सेलुलर होते हैं, और सभी में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने की फिनोमिना इनके अंदर में होती है, तो इसीलिए इनको ऑटोट्रॉफ बोला जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए जैसे दिया आपका यहाँ पे है, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, और इसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हो गया। तो देखिए इसमें से जो एल्गी है और ब्रायोफाइटा और ट्रियोफाइटा है, जो ट्राइडोफाइटा है, तो ये अपर ये लोअर क्लास से बिलोंग करता है, यानी कि यदि प्लांट किंगडम की यदि हम बात करते हैं तो। और इनका जैसे और जो डेवलपमेंटल स्टेज होता गया, तो उसमें से पहला है जिम्नोस्पर्म, दूसरा है एंजियोस्पर्म है, तो ये हायर क्लास से बिलोंग करते हैं प्लांट किंगडम का। तो ये चीज़ हम लोग आगे बॉटनी में इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग वहाँ पे। फिर देखिए जो पांचवा जो क्लासिफिकेशन था, तो वो है एनिमिलिया, यानी कि जो एनिमल किंगडम है। तो देखिए जो एनिमल किंगडम है, तो इसके अंदर में जितने भी मैमेलियंस है, जितने भी मैमल्स है, जैसे कि ह्यूमंस हो गया, एलिफेंट हो गए, या फिर और भी जो ऑर्गेनिजम्स है, जो लिविंग एनिमल्स हैं, तो वो सारे चीज़ इसके अंदर में आ जाते हैं। तो ये आपको हर जगह दिखाई आपको मिल जाएंगे ये। और ये यूकोरियोटिक और मल्टी सेलुलर होते हैं, और इनके अंदर में जो न्यूट्रिशन टाइप होता है, तो वो है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब है कि ये भोजन अपना स्वयं से तैयार ये नहीं कर सकते, इनको डिपेंड होना पड़ता है दूसरे के ऊपर में। तो एग्जाम्पल इसका जैसे कि हो गया फिशेस हो गया, एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, एप्स हो गया, मैमल्स हो गया, जो कि हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम इसको सेपरेट टॉपिक में। तो वहाँ पे आपको ये सारे चीज़ें से समझ में आ जाएगा, बस आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल इसका यहाँ पे याद रखिए। तो ये तो देखिए आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि दिया गया था RH बिटेकर के द्वारा। इसके अलावा देखिए एक और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया गया था ऑर्गेनिजम्स का, जो कि अर्नेस्ट हेक्कल के द्वारा ये दिया गया था। तो जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि किसके द्वारा दिया गया था, तो ये अर्नेस्ट हेक्कल के द्वारा किया गया था। तो इनमें इन्होंने देखिए एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और प्रोटिस्टा, इन तीन चीज़ों के बारे में इन्होंने मेंशन किया हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी टाइप से आपसे पूछा जाए तो आप लोग अब आंसर कर सकते हैं। यदि आपसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा, तो उसका आप लोग बता सकते हैं जो मैंने आपको बताया था। यदि आपसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पूछा जाए, तो इसका आप लोग WH बिटेकर आप लोग बता सकते हैं। और यदि आपसे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पूछा जाए, तो इसका आपका अर्नेस्ट हेकल आपका हो जाएगा। और इसके एग्जाम जैसे कि इसमें जो क्लासिफिकेशन है, तो ये कौन कौन से हैं, तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो ये सारा फैक्ट आप लोग इस इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे देखिए जो टेक्सोनॉमी का जो बेसिक्स था आपका, तो वो हमने देख लिया है। अब इसके बाद जो होगा तो वो हम लोग उसमें देखेंगे एक सेपरेट टॉपिक में, बॉटनी का पूरा, और फिर इसके बाद एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम है, तो वो हम लोग एक सेपरेट टॉपिक में डिस्कस करेंगे उसका हम लोग, क्योंकि वो भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।